बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में किसान रहता था और उस किसान की एक सुंदर सी बेटी थी जो करीब 17-18 साल की थी। लेकिन अफसोस, उस किसान ने गांव के ज़मींदार से बहुत सारा पैसा उधार ले रखा था और ज़मींदार बूढ़ा था और ऊपर से उसकी आदतें भी अच्छी नहीं थी। दिखने में भी एकदम कुरूप था और लालची और बदमाश किस्म का इंसान था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न मैं कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से शादी करने का प्रपोजल रख दूं। और ये सोचकर वो जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जमींदार की ये बात सुनकर किसान और उसकी बेटी के होश उड़ गए। उन्होंने जमींदार से कहा, चलो एक काम करते हैं, गांव के सरपंच के पास चलते हैं, जो वो फैसला लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना पड़ेगा। और वो सब पंचायत के पास जाते हैं और वहाँ पे सारा किस्सा सुनाते हैं। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोचने का टाइम लिया और करीब 20 मिनट बाद बोले, ये मामला बहुत उलझा हुआ सा लगता है, इसका निर्णय हम लड़की की किस्मत पे छोड़ते हैं। फिर सरपंच ने कहा, जमींदार सामने पड़े रोड़ू के ढेर में से 2 पत्थर उठाएंगे, जिसमें से एक काला और एक सफ़ेद होगा और अपने थैले में डाल देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक पत्थर उठाएगी और उस बेसिस पर उसके पास 3 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1, अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसको जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा भी माफ़ कर दिया जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठाए और थैले में डाल दिए। और जब वो रोड़े उठा रहा था तो तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देख लिया था कि जमींदार ने चालाकी की है कि उसने दोनों ही पत्थर काले उठाए और उन्हें अपने थैले में डाल दिया था। अब लड़की के पास ये समस्या आ गई थी कि अब वो क्या करे। उसके पास भी 3 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1, वो पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। ऑप्शन नंबर 2, कि वो सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों पत्थर काले उठाए और वो सबको धोखा दे रहा है। और ऑप्शन नंबर 3, कि वो चुप रहकर काला पत्थर उठाए और अपने पिता को कर्जे से बचाने के लिए उस जमींदार से शादी करके अपना जीवन उस पर सेक्रीफाइस कर दे। उसे लगा कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है कि वो सबको बता दे कि जमींदार ने चालाकी की है। लेकिन तब तक उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने थैले में अपना हाथ डाला और पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे अपने हाथ से पत्थर फिसलने का नाटक किया। उसके हाथ पे जो पत्थर था वो अब हजारों पत्थरों के ढेर में जाके गिर गया था और उसमें कहीं खो गया था। तभी लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आप लोग एक काम करिए, थैले के अंदर देख लीजिए कौन सा रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था जो नीचे गिर गया है। जाहिर सी बात है, थैले के अंदर काला पत्थर ही बचा है और सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर उठाया था। जमींदार के अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस तो था नहीं कि वो अपनी चोरी मान ले। उस लड़की ने अपनी सूझबूझ और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया और अपने पिता को कर्जे से मुक्त कर दिया। तभी कहते हैं ना, आप जब किसी मुश्किल में पड़ जाओ, किसी मुश्किल घड़ी में फंस जाओ, तो बजाय कि घबराने के बस ये सोचें कि हमें इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है।